आप भी अगर हमारा गुजारा होता तो यूं ना आप सबों को यहाँ पुकारा होता। अरे दोस्त हमारे दिलों में तो सिर्फ आप ही आप हो। अरे दोस्त हमारे दिलों में तो सिर्फ आप ही आप हो। काश आपके दिल पे भी थोड़ा सा भी हक हमारा होता। तो जरा बताइए क्या मांग लेकर के आए राजभवन के सामने? हमारी जो मुख्य मांगे हैं, अभी पिछले 2016 से अभी तक का हम लोगों ने सामाजिक अंकेक्षण सरकार द्वारा चलाई जा रही है, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का हम लोगों ने सामाजिक अंकेक्षण करते हैं और सामाजिक अंकेक्षण कर सरकार को उसका रिपोर्ट सौंपते हैं। तो उस क्रम में हमारा जो है मजदूर का बातों को और उसको रखकर फिर ग्रामीणों के बीच पंचायत में जनसुनवाई करते हैं, फिर हमारा प्रखंड में जनसुनवाई होता है, फिर जिला में होता है। इस तरह हमारा फिर राज्य स्तरीय जनसुनवाई। इसमें ऐसा है कि अभी पिछले 2 सालों से हमारे जो अंकेक्षण कर्मी हैं उनका भुगतान नहीं हुआ है और पिछले 6 माह से सामाजिक अंकेक्षण कार्य अभी बंद है। तो जब तक भुगतान नहीं होता है आदमी कैसे काम करेगा? आप देख लीजिएगा पूरे 24 जिला में हम लोगों ने अपनी अभी आपने बोला कि अंकेक्षण का काम बंद है जी, तो अभी जो भी काम हो रहा होगा उसका कैसे ऑडिट होता होगा या जांच कैसे होता होगा? अभी नहीं हो रहा है। यही तो समस्या है। सरकार का जो भी कार्य चल रहे हैं उनका सामाजिक अंकेक्षण अभी बंद है। बंद होने के कारण ये जांच बंद होने से किसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा? इसको जांच बेनिफिट होने से जो बिचौलिए हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और हमारा जो मुख्य जो मजदूर का अधिकार है, मजदूर का जो समस्या है उनका वो रख नहीं पाते, उनको मंच नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि पंचायत में एक मंच मिलता है, वो मंच उनको नहीं मिल पा रहा है, अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं और सामाजिक अंकेक्षण होने से अपनी बातों को वो पंचायत पे निडर होकर अपनी बातों को रखते हैं। चलिए, तो आपको कितना मांग है सरकार? हमारी 5 मांग है। 5 मांग बता दीजिए आप। 5 मांग पहला है कि हमारा ये जो सामाजिक अंकेक्षण ऐसे इकाई है इनका निबंधन होकर जो कार्य कर रहे हैं इसमें बीआरपी विलेज रिसोर्स पर्सन, बीआरपी ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, इन सभी स्रोत व्यक्तियों का समायोजन कर इनका कार्य जल्द शुरू किया जाए। ठीक है। और हमारी जो दूसरी मांग है कि हमारे जो द्वारा जो मुद्दे आते हैं उनका निराकरण हो और उस पर कार्रवाई हो। ठीक है। तीसरा है कि हम जितने बीआरपी है इन सबों का कार्य को सुचारू रूप से शुरू किया जाए। इस तरह हमारी 5 जो मुख्य मांगे हैं, इन सब मांगों को लेकर हम लोगों ने जिला में सबसे पहले जिला में धरना दिया। अभी तक उसका कार्य शुरू नहीं करने के कारण आज देखिए पूरे 2400 जिला से करीब 1300 हम लोग का टारगेट था, लेकिन हमारे सहयोग के लिए हमारे मजदूर संघ के लोग भी हमारे साथ आ गए। अगर 1 दिवसीय धरना में आप लोग का मांग नहीं मानी जाती, आगे का कार्रवाई आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग मजदूर के अधिकार के लिए हम लोग फिर अनिश्चितकालीन धरने पे चले जाएंगे, हम लोग बैठ जाएंगे। अभी हम लोगों का मैंने अगर हो जाती है तो फिर हम लोग। अपना परिचय एक बार बता दीजिए। मैं हरे कृष्ण जो ये इसका गार्जियन स्वरूप हमारे सीनियर साथी जो है ये जो धरना प्रदर्शन किया गया है इसमें हम लोग विगत 2 वर्षों से जो काम किए हैं उसका अभी ये लंबित है, मानते नहीं मिला था। 2 वर्षों से हम लोग का नहीं मिला पूरे झारखंड में। और दूसरा चीज है कि ये जिसके चलते काम भी बंद है, तो हम लोग को 5 सूत्री मांग तो लेकर के आज। कौन मांग है आपका 5 सूत्री? पहला है कि हम लोग का जो मानदेय है उसे दिया जाए। दूसरा है कि जो बंद है सोशल ऑडिट सामाजिक अंकेक्षण, इसे सभी बीआरपी साथी से मेरा आग्रह होगा कि सभी लोग बैठ जाएं। दूसरा है कि जो 2000 सामाजिक अंकेक्षण स्रोत व्यक्ति संघ के सभी बीआरपी से हमारा आग्रह होगा कि सभी लोग बैठ जाएं। जो शुरू होगा उसमें सभी साथियों से आग्रह होगा कि सभी लोग बैठ जाएं, इधर उधर खड़ा न रहें, सभी लोग बैठ जाएं ताकि प्रोग्राम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके। और 5वां है कि गिरिडीह से रवि राणा जी।
सरकार जो है कब से आपको जो है विमुक्त की है? विमुक्त नहीं किया गया है हम लोग को। हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन काम से कब हटाया गया? हटाया नहीं गया है। हड़ताल में है हम लोग, क्योंकि ना तो हम लोग को जेडीआर मिलता था, मतलब जो जरूरी दस्तावेज है वो नहीं दिया जा रहा था, और जो काम कर रहे थे हमारे साथी लोग वो भी मानदेय नहीं दिया जा रहा था। कितना मानदेय मिलता है आपको? हम लोग का सबका पर डे के अनुसार है, और ये साप्ताहिक होता था हम लोग का। तो जैसे बीआरपी का प्रतिदिन के हिसाब से 650 रुपया, और वीआरपी का प्रतिदिन के हिसाब से 550 रुपया दिया जाता है, जो कि बंद था। इसीलिए हम लोग खुद बंद ये किए हैं, बंद किए हैं। ये बताइए कि अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? सरकार हमारी बातों को अगर नहीं मानती है तो इससे आगे हम रवि राणा जी। सरकार तक भी जाने का ये काम करेंगे। और रवि राणा जी, अभी तो हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से आप मंच के सामने आने का कष्ट करेंगे। केंद्र तक जाएंगे इसका लेकर। परिचय दे दीजिए, जय श्री रवि राणा नाम जी। बताइए अपना, क्या नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुभद्रा देवी है, और मैं सामाजिक और मैं बोकारो जिला चंदनकारी प्रखंड से बिलोंग करते हैं। सामाजिक अंकेक्षण सोशल ऑडिट यूनिट के रूप में एक ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के रूप में विगत 4 वर्षों से काम करते आ रहे हैं। ठीक है, इसके तहत मनरेगा के तहत अभी तक जितने भी योजनाओं का सोशल ऑडिट की प्रक्रिया हुई है, हम ही लोग के द्वारा पूरा झारखंड में 6000 रिसोर्स पर्सन है, जिसमें से अगर बीआरपी का अगर आप देखिएगा तो पूरा झारखंड का बीआरपी अगर लगभग 365 से अप्रॉक्स है, और वीआरपी की अगर बात कीजिएगा तो अभी लगभग 4500 है। अभी वर्तमान में झारखंड सरकार के द्वारा अभी हम लोग JSLPS के तहत पूर्व में काम करते थे। अभी एक निबंधित करने के भारत सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है कि राज्य सरकार को निबंधित करके एक स्वतंत्र इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में राज्य सरकार को स्थापित करना है। इसी के तहत हम लोग को सोशल ऑडिट की प्रक्रिया हम आगे की ओर नियमित रूप से किया जा सके, ताकि इसमें जवाबदेही सुनिश्चित हो सके, पारदर्शिता ला सके, और ग्रामीण क्षेत्र में जो अंतिम शोषित वंचित मनरेगा के तहत अभी मजदूर काम कर रहे हैं। अभी देखिएगा, इतना बड़ा पेंडेमिक सिचुएशन के बाद अगर झारखंड में अगर श्रेय शीर्ष क्रम में आया है तो कहीं कहीं सोशल ऑडिट की देन है। उस टाइम सोशल ऑडिट पेंडेमिक सिचुएशन में कोई वर्कर नहीं निकलता था, उसमें हम लोग पूरा झारखंड से लगभग वर्क डिमांड लाने का काम किए थे पूरा झारखंड में। अगर देखिएगा पेंडेमिक सिचुएशन के टाइम यही सोशल ऑडिट के रिसोर्स पर्सन ही के देन है। राज्य सरकार जो लाया था कि क्या बोलते हैं, श्रमिक मजदूर 9.5 लाख अगर पूरा झारखंड में आया था तो उसको राज्य सरकार के पास एक चुनौती था रोजगार देने के लिए, लेकिन एकमात्र वैकल्पिक उस टाइम था मनरेगा के तहत रोजगार जोड़ना। उस टाइम सिर्फ सोशल ऑडिट के रिसोर्स पर्सन। सरकार से हम लोग का ही मांग है, न्याय संगत मांग है। हम लोग एक बतौर सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते सामाजिक जवाबदेही के साथ एक हम लोग का न्याय है कि नियमित रूप से सोशल ऑडिट की प्रक्रिया निरंतर प्रारंभ किया जाए। सरकारी बकाया भुगतान विगत 2 सालों से अभी हम लोग का मानदेय जो विलंब भुगतान है उसको अविलंब जितने रिसोर्स पर्सन है उनको राशि आवंटित किया जाए। साथ में अभी वर्तमान स्थिति में सोशल ऑडिट को अभी पुनः पहल किया जाए, ताकि रोजगार मतलब मजदूरों को अपना हित और अधिकार इसमें एक प्लेटफॉर्म मिल सके रोजगार का। क्या कि एक सूचना, एक कॉम्प्लेन रखने का, एक शिकायत रखने का सोशल ऑडिट में एक आपको बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म देता है, तो क्या आप अपना आवाज को रख सकते हैं सामाजिक अंकेक्षण के हित में। तो सोशल ऑडिट इज ए फैक्ट फाइंडिंग, सोशल ऑडिट इज नॉट फॉल्ट फाइंडिंग। ये देख रहे हैं कि मीडिया, हम लोग मीडिया से ही अपेक्षा करते हैं कि इसमें संविधान का चौथा स्तंभ है, इसलिए मीडिया के प्रति हम लोग का बहुत भरोसा है। और ऑल मीडिया इज नॉट इक्वल पर्सन। हर मीडिया वाला बहुत काफी प्रमुखता से, जैसे आपका आवाज, खबर मंत्रा, बहुत पेपर पूरा झारखंड में प्रसिद्ध है, चलता भी है। और आप लोगों से मेरा यही अपेक्षा है कि निष्पक्ष रूप से और प्रमुखता के साथ इसको आप हमेशा बना के रखिए, और हम लोग का नियम संगत सरकार की मांग सरकार की ओर पहुंचा जा सके। कितना संख्या में है अभी पूरा झारखंड में अगर देखिएगा तो 6000 रिसोर्स पर्सन है। महिला कितना और पुरुष कितना है? अगर इसमें महिलाओं को देखिएगा तो महिलाओं की संख्या हमको लगता है अप्रोक्सिमेटली एग्जैक्टली अगर देखिएगा तो उसमें 2223 रुपये महिला हो ही जाएगी, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। आप लोग को मानदेय राशि नहीं मिली? अभी विगत 2 सालों से मानदेय भुगतान हम लोग को नहीं हो पाया है। काम कराया जा रहा है। जी, सरकार के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अभी कुछ 6 महीना के बाद से अभी नहीं किया जा रहा। लेकिन भारत सरकार के द्वारा सोशल ऑडिट किया जाना अनिवार्य है। किसी भी सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं में अगर 1 रुपया भी खर्च होता है तो उसका सामाजिक लेखा परीक्षा होना अनिवार्य है। उसमें थर्ड पार्टी से एवोल्यूशन कराइए या जिसमें कराइए। ऑडिट का प्रक्रिया भी 2 प्रकार से होता है, एक इंटरनल ऑडिट और एक एक्सटर्नल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट अपना डिपार्टमेंट वाला ऑडिट करता है और एक्सटर्नल ऑडिट अपना एक इंडिपेंडेंट बॉडी
स्थापित करके मनरेगा धारा 17(2) के तहत हर मनरेगा के द्वारा जितनी भी राशि खर्च होगा उसमें सामाजिक अंकेक्षण होना अनिवार्य है, ताकि जनता के हित, जनता के द्वारा जनता का जो अधिकार है जनता को मिल सके। हम लोग यही कि भावना के साथ काम करते हैं। मेरा नाम प्रसन्नजीत महतो है, मैं बोकारो जिला चंदनकियारी प्रखंड से बिलोंग करता हूँ। क्या मांग है आप लोग का? पहला मांग है कि सोशल ऑडिट पर कार्रवाई शुरू की जाए। दूसरी मांग है कि सोशल ऑडिट कार्यक्रम जो बीआरपी है उसका विलंब भुगतान, जो बकाया भुगतान है अविलंब भुगतान किया जाए। तीसरा है कि उसका बीमा पॉलिसी किया जाए। चौथी मांग है कि सामाजिक अंकेक्षण अविलंब शुरू किया जाए। और पांचवा मांग है कि सभी कल्याणकारी योजना को तुरंत ऑडिट किया जाए एवं ये आपका पड़ोसी बीमा किया जाए साथ में। और कुछ मेरा साथी बोलेंगे, कम से कम मिनिमम 10 लाख से ऊपर चाहिए। मानदेय हम लोग का डेली बेसिस पर 500 पर रखा है, पूर्णकालिक किया जाए। हम लोग 6000 के लगभग संख्या है पूरे झारखंड में। तो आप लोग के पेमेंट कहाँ से मिलता था? कौन विभाग से या किसी संस्था से मिलता था? नहीं, ग्रामीण विकास विभाग से मिलता था। ग्रामीण विकास विभाग से सेंट्रल से जो सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ 25%। सुरेश कुमार, बोकारो जिला से। आप क्या मांग लेकर के आए हैं? हम यही मांग लेकर आए हैं, जो हम लोग का बकाया भुगतान है अभी तक जो हम लोग को नहीं मिला है। हम लोग घर परिवार छोड़ कर जो हम लोग आज धरना प्रदर्शन में इस मोड़ पर आए हैं, क्यों आए हैं कि हम लोग को पेमेंट नहीं मिला। और हम लोग नीचे तर व्यक्ति तक हम लोग पहुंचते हैं। जैसे मजदूर का जो मजदूर काम किया है उसका भुगतान होना चाहिए, भुगतान उसको मिलना चाहिए। उसके काज में ऐसा हम लोग जगह गए हैं कि हम लोग जान को जोखिम में डालकर भी हम लोग काम किए हैं, क्योंकि मजदूर के हित में। तो हम लोग का 2 साल से मजदूर बकाया भुगतान है हम लोग से जो नहीं मिला है, उसमें हम लोग को बच्चा घर परिवार में बहुत ज़्यादा परेशानी का हम लोग सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए सरकार को हम लोग आवाज़ दे रहे हैं कि हम लोग का मांग पूरा किया जाए। और हम लोग का जैसे साल में 3 महीना 6 महीना काम दिया जाता है कि उसका पूरा नियंत्रण रेगुलर काम दिया जाता है और दिया जाना चाहिए। हम यही सरकार से आवेदन आप ही लोग के तरफ करते हैं कि सरकार को बात पहुंचाइए और हम लोग को रेगुलर रूप से काम दिया जाए। मेरा नाम है सोमनाथ पौरामानिक और हम है चंदनकियारी प्रखंड से है। क्या मांग लेकर के आए हैं? जी, हम लोग राजभवन के सामने हम लोग का 2 साल से मानदेय भुगतान नहीं हुआ है, जिसके वजह से हम लोग का काफ़ी स्थिति दैनिक होने के कारण हम लोग सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग का 2 साल का जो बकाया भुगतान है वो जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। मानदेय नहीं मिला आप लोग का? लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं और अभी तक हम लोग का मानदेय नहीं भुगतान हो रहा। हम लोग का प्रत्येक दिन का 550 बीआरपी का और बीआरपी का 650 रुपया है। और हम लोग का बहुत दिनों से काम को भी लेकर बहुत दैनिक स्थिति में चल रहा है। काम कभी चालू कर दिया जाता है, कभी रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारे घर परिवार फैमिली के साथ पालन पोषण में दिक्कत हो रहा है। जब 2 साल से आपको मानदेय नहीं मिला है तो घर परिवार चलाने में तो बहुत परेशानी होता होगा। काफी परेशानी है, लेकिन इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? हम इसका जिम्मेवार सरकार को मानते हैं, क्योंकि सरकार ठोस डिसीजन नहीं ले रही है, जिसके वजह से हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। हम लोग का मानदेय भी भुगतान नहीं हो रहा है, हम लोग का रेगुलर काम भी नहीं मिल रहा है। और हम लोग क्या अपना समस्या बताएं, हम लोग का आखिरी कदम है, जिसके कारण मजबूरी के साथ हम लोग को आज धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं। मेरा नाम मोहम्मद मुनाजिर हुसैन, बोकारो जिला से क्लस्टर अध्यक्ष। आप क्या लेकर के आए हैं? क्या मांग लेकर के आए हैं? हम बोकारो जिला से आए हैं। हम लोग का मांग है कि जो हम लोग का मानदेय बकाया है वो सरकार हम लोग को दे और काम जो हम लोग का बंद है वो जल्द से जल्द चालू करे। मुख्य मांग क्या है आपका? मुख्य मांग हम लोग का यही है कि 2 साल का जो बकाया है वो हम लोग का राशि मिले और हम लोग का जो सोशल ऑडिट यूनिट बंद है वो काम हम लोग का जल्द से जल्द चालू हो। रामकिशोर शर्मा, बोकारो जिला कोषाध्यक्ष।